बस भैया बस, भैया बस, हम इतना ही दूध लेते हैं। अरे भैया आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे कितना दूध दोगे? राहुल, राहुल। अरे पायल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देखो ना राहुल, इन भैया ने कितना सारा दूध दे दिया। मैं इनको कब से मना करे चले जा रही हूँ कि हम इतना सारा दूध नहीं लेते हैं, तब भी इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी और इन्होंने इतना सारा दूध दे दिया। हाँ भैया, पायल तो बिल्कुल सही बोल रही है। हम तो आपसे सिर्फ 1 लीटर दूध लेते हैं, तो आपने फिर एक्स्ट्रा दूध क्यों दे दिया? कोई बात नहीं साहब, इस एक्स्ट्रा दूध के मैं आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूँगा। और हाँ मेम साहब, मैं ना कल से नहीं आ पाऊँगा दूध देने के लिए, तो आप ना किसी दूसरे से दूध लेना चालू कर दीजिएगा। लेकिन भैया आप दूध देने के लिए क्यों नहीं आओगे? आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो, और आपको अगर दूध के रेट कम लग रहे हैं तो आप दूध के रेट बढ़ा सकते हो, हम दे देंगे। देखो भैया, आपको तो पता है ना, हम पैकिंग वाला दूध नहीं पीते हैं, हम तो ताज़ा दूध पीते हैं। अगर आपको पैसे कम लग रहे हैं तो आप बता दो, हम आपको ज़्यादा पैसे दे देंगे। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको दूध देने के लिए भला कहाँ पे मना कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या है ना मेम साहब, अगले महीने मेरी बहन की शादी है, क्योंकि काफ़ी सालों से उसका रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए ना अगले महीने उसका रिश्ता पक्का हुआ है साहब। अरे भैया, ये तो खुशी की बात है कि अगले महीने तुम्हारी बहन की शादी है, पर तुम अभी से दूध देना क्यों बंद कर रहे हो? साहब, शादी बेशक अगले महीने है, लेकिन मुझे तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी ना। वो क्या है ना साहब, लड़के वालों ने दहेज में 20 लाख रुपए की मांग की है, तो उन्हें पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब मैं ठहरा दुधैया, मेरे पास भला इतने सारे पैसे कहाँ पे? इसलिए साहब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सारी की सारी भैंसें बेच दूंगा, और भैंसें ही नहीं, मैं अपनी गांव की ज़मीन भी बेच दूंगा। इस तरीके से उनकी जो भी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, और मेरी बहन का घर भी बच जाएगा। और रही मेरी बात, तो मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा, ताकि अपना भी गुजर बसर चलता रहे। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आज के ज़माने में भला कौन दहेज लेता है? और अगर आप दहेज दे रहे हो ना, तो आप दहेज वाली प्रथा को बढ़ावा दे रहे हो। आपको उनसे बात करनी चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए। हाँ भैया, पायल ना बिल्कुल सही बोल रही है। जब मेरी इससे शादी हुई थी ना, तो हम लोगों ने भी 1 रुपया नहीं लिया था दहेज का। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये खुश नहीं रह रही। और भैया, जरूरी नहीं होता है कि दहेज देने के बाद ही रिश्ते अच्छे चलते हैं। और हाँ भैया, अभी तो लड़के वाले शादी से पहले इतनी डिमांड कर रहे हैं, और शादी के बाद उन्होंने फिर से डिमांड करी, तो अभी तो आप अपना व्यापार, अपना घर बेचकर अपनी बहन की शादी कर रहे हो, फिर बाद में उनकी डिमांड कैसे पूरी करोगे भैया? मैम साहब, आप लोगों की बात अलग है। आप लोग पढ़े लिखे और अमीर लोग हो, लेकिन हमारे बिरादरी में बेशक लोग गरीब क्यों ना हो, लेकिन बावजूद इसके दहेज की मांग ज़रूर करते हैं। अगर हम दहेज नहीं देंगे ना, तो हमारी बेटियां कुंवारी रह जाती है। अब मेरी बहन को ही देखो ना, कितने सालों से उसकी शादी नहीं हुई थी। अब कैसे भी भगवान की दया से रिश्ता आया, तो करना तो पड़ेगा ना। बेशक इसके लिए मुझे दहेज देना क्यों ना पड़े, मैं तो दूंगा ना मेम साहब, क्योंकि मेरी एकलौती छोटी बहन है और मैं उसका भाई जो हूँ। भैया बात गरीब और अमीर की नहीं है, बात यहाँ दहेज की आ रही है। आप सोचो ना, जो लोग शादी से पहले इतनी डिमांड कर रहे हैं, अगर आपकी बहन की शादी उस घर में हो जाए, तो शादी के बाद वो लोग कितनी डिमांड करेंगे, और कब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहोगे? आपने उनकी डिमांड पूरी कर भी दी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल को आपकी बहन उस घर में खुश रहेगी? हाँ साहब, मैम साहब, आप दोनों बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन अब मैं इसमें कर ही क्या सकता हूँ? देखो भैया, आप ना जिस घर में आपकी बहन की शादी हो रही है ना, उनको जाके समझाओ कि दहेज लेना और देना ये दोनों ही अपराध है। और जिस लड़के से आप शादी करवा रहे हो, वो थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा होगा ना, तो उसको आप समझाओगे, क्या पता वो मान जाए। अगर वो नहीं मानता है, तो आप उस घर में ना अपनी बहन की शादी बिल्कुल भी मत कराना, क्योंकि भैया दहेज लेने से ना कोई अमीर नहीं बन जाता। अगर उस इंसान को जिंदगी में कुछ करना है, तो उसको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। और हाँ भैया, आप ना अपनी बहन की शादी उसी घर में करना जिसमें लड़का पढ़ा लिखा हो और समझदार हो, क्योंकि अगर वो समझदार होगा ना, तो अपनी जरूरतों को खुद पूरा करेगा, ना कि दहेज लेके। और हाँ भैया, आपकी बहन को भी वो बहुत खुश रखेगा। हाँ राहुल, तुम ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भैया आप ना बिल्कुल ऐसा ही करो। अगर आप ऐसा करोगे तो कम से कम आपका जो व्यापार है और जो आपका घर है, वो तो बचा रहेगा ना। हाँ मेम साहब,
आपने बिल्कुल बात जायज कही। मेरे अक्ल पर पड़ा हुआ पर्दा आपने दूर हटा दिया। मैं आज ही साहब उनके घर जाकर उनसे बात करता हूँ। अगर उनके बात ये समझ में आई तो ठीक, वरना मैं उनसे आज ही रिश्ता तोड़ दूंगा। और मैं अपने गांव वालों को भी ये बात समझाऊंगा कि दहेज देना एक बहुत बड़ा अपराध है और दहेज लेना भी एक गुनाह है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, चलता हूँ मैं। आजकल के लोग भी ना बिना दहेज के शादी ही नहीं करते हैं। ना जाने ये दहेज का भूत इन लोगों के सर से कब उतरेगा। भगवान करे इनकी बहन की शादी अच्छे घर में हो।